नमस्कार। जय हिंद। वेलकम है आप सबका एसएससी सीजीएल टीयर 1 को डेडिकेटेड इस सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मॉडल पेपर पे वर्क कर रहे थे जो कि 2021 एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो कि अगस्त में होना है उसके लिए। उसमें हम लोगों ने कल, आपको पता है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और आपको पता है कुछ क्वेश्चंस बचे थे। कल प्रोसेस हमने खत्म किया था और उसके बाद है ना टाइम हो गया था आपका। तो आज उसी के आगे हम इसे कंटिन्यू करने चल रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? ग्रोटेस्क। क्या लिखा है? ग्रोटेस्क। याद रखिएगा, आप इसे यही तक पढ़ने की कोशिश करें। यू और ई जो इसमें है वो एक तरह से साइलेंट है, एक तरह से क्या बताओ, साइलेंट है। तो पहले इसका जो एक्चुअल या जो जेन्युइन प्रोनाउंसिएशन है वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट? ग्रोटेस्क। क्या लिखा है? ग्रोटेस्क। अब ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है जरा समझना। कोई चीज बड़ी जो विकृत हो, विकृत इन द सेंस कि देखने में, आपको बता दूं, बड़ी अजीब हो, एक तरह से कह लो जिसका शेप और साइज एकदम बिढंगा हो, विकृत हो, खराब हो, वो उसे क्या बोला जाता है? उसे आप क्या बोल सकते हैं? ग्रोटेस्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रोटेस्क। यानी जैसे कुरूप, विकृत, जो भी बोल लीजिए, उसे क्या बोला जाता है? जैसे आप कह सकते हैं कोई चीज डिस्टॉर्टेड हो, पूरी तरह से टूटी फूटी हो, है ना, उसे भी आप ग्रोटेस्क बोल सकते हैं। तो ग्रोटेस्क का जो एक्चुअल में मतलब होता है वो आप कह सकते हैं कि डिस्गस्टिंग, है ना, जिसे देखकर आपके अंदर हेट वगैरह जनरेट हो जाए। किसी चीज का डिस्गस्टिंग शेप या साइज जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोटेस्क। क्या बोलते हैं? ग्रोटेस्क। है ना? अच्छा, आप इसे, है ना, ये भी बोल सकते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड होता है। क्या होता है? डिस्टॉर्टेड। इसका सीधा सिनोनिम है, आप कह लीजिए। क्या है बताओ? डिस्टॉर्टेड सीधा इसका क्या है भाई? सिनोनिम। ठीक है। अब जरा देखिएगा, आप इससे कह सकते हैं कि अगली होती है, यानी पूरी तरह से क्या बताओ, है ना, बुरी होती है। तो इसके नाउन कि अगर हमें कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो नाउन के कॉन्टेक्स्ट में इसे हम अगलीनेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगलीनेस। बुरी, भद्दी, बढ़ंगी होती। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोटेस्क। फिलहाल इसका पता क्या करना है? हमें एंटोनिम पता करना है। क्या पता करना है? एंटोनिम। अब पहला वर्ड इसमें क्या है? मॉन्स्ट्रस। क्या है भाई? मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है जिसका आप कह लो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आप कह लो साइज हो, यानी विशाल आकार हो, जिसे, जिसका, उसे क्या बोलते हैं? मॉन्स्ट्रस बोलते हैं। दैत्याकार। क्या बोलते हैं? दैत्याकार। गाइगैंटिक जिसे बोलते हैं, माउंटेनस जिसे बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जिसे बोलते हैं, बहुत सारे इसके सिनोनिम हैं, है ना, उसे बोलते हैं। यानी मॉन्स्ट्रस का जो मतलब निकलेगा उसे आप कह सकते हैं कि हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज। क्लियर है? इसके कुछ बहुत ही अच्छे सिनोनिम्स हैं, आप देख लो। आप इसे एस्ट्रोनॉमिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल। आप इसे मैसिव बोल सकते हैं। आप इसे इमेंस बोल सकते हैं। आप इसे ट्रेमेंडस बोल सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको इसे, है ना। आप इसे एनॉर्मस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनॉर्मस। आप इसे ह्यूज बोल सकते हैं। आप इसे वास्ट बोल सकते हैं। आप इसे प्रोडिजियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोडिजियस। क्या कह सकते हैं भाई? प्रोडिजियस बोल सकते हैं। आप इसे गाइगैंटिक बोल सकते हैं। आप इसे कोलोसल बोल सकते हैं।
आप इसे मैमथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैमथ। आप इसे गाइगैंटिक कह सकते हैं। आप इसे एस्ट्रोनॉमिकल मैंने लिख भी दिया है। आप इसे माउंटेनस बोल सकते हैं। ना मालूम कितने सिनोनिम हैं, अब तो यहां जगह भी नहीं बच रही है। आप इसे प्लैनेटरी बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स जितने लिखे हैं मैंने, ये सब एक दूसरे के सीधे क्या है बताओ? सिनोनिम्स हैं। और सबका क्या है? एक ही मतलब है, सबका आकार बहुत विशाल है। सबका आकार बहुत क्या है बताओ? विशाल है। चलिए, डिस्टॉर्टेड है ना, नेक्स्ट वर्ड पहले देखते हैं, फिर डिस्टॉर्टेड पे आते हैं। एथीस्ट। एथीस्ट आपको बता दूं, उसे बोलते हैं जो गॉड पे विश्वास नहीं करता। यानी आप कह लो अ पर्सन हु डज नॉट, क्या कहेंगे? हु डज नॉट बिलीव, कहां पे? गॉड में। ठीक है, चलिए। डिस्टॉर्टेड आपको पता है ये ग्रोटेस्क्यू का सॉरी ग्रोटेस्क्यू बोल रहा हूँ, ग्रोटेस्क। क्यों इसे नहीं पढ़ेंगे? यूई मैंने क्या बताया, ये वाला पार्ट इसमें क्या है भाई? साइलेंट है। इसके प्रोनाउंसिएशन पे याद रखिएगा, ग्रोटेस्क। क्या पढ़ेंगे? ग्रोटेस्क। यूई को समझ लो है, लेकिन है ना प्रोनाउंसिएशन में ऐसा कोई रोल नहीं है, तो ग्रोटेस्क है ना। अब जरा समझिएगा, ये दोनों क्या है? सिनोनिम है, ग्रोटेस्क और क्या बताओ? डिस्टॉर्टेड। मॉन्स्टर्स हमने देख लिया है ना। अब बताओ, एथीस्ट भी देख लिया, अगली भी इसी का क्या है बताओ? डिस्टॉर्टेड का सीधा सिनोनिम है। तो आप बताओ, इसमें तीन वर्ड तो वो सॉरी दो वर्ड तो आपस में सिनोनिम हो गए। मॉन्स्टर्स का मतलब ये लगे, एथीस्ट का पता क्या करना है भाई? एंटोनिम। यहाँ तो ऑप्शन ही कोई नहीं मैच कर रहा है। अब आप खुद ही देखो, अब ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है यार, तो पक्का आपको पता है यहाँ पे कुछ है ना टाइपिंग की गलती होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी। वैसे मैं आपको बता दूं है ना, एंटोनिम है। एंटोनिम पता करना है तो एंटोनिम पता करने का मतलब ही कि अपोजिट वर्ड पता करना है। अब ग्रोटेस्क का मतलब आपको पता है, भद्दा है ना, जो दिखने में अच्छा ना हो। तो इसका अगर एंटोनिम मुझे बताना है, तो ग्रोटेस्क का एंटोनिम एक तरह से कोई चीज जो क्या हो बताओ? अट्रैक्टिव हो। क्या हो बताओ? अट्रैक्टिव हो। उसको आप क्या बोलेंगे? इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। तो ग्रोटेस्क का एंटोनिम एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव। हो सकता है एथीस्ट की जगह क्या लिखा हुआ रहा हो? अट्रैक्टिव, उन्होंने एथीस्ट लिख दिया हो। तो आपको पता है इन ऑप्शन से तो फिलहाल हम एंटोनिम नहीं पता कर सकते, लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा बताओ? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब कोई चीज जो एंटाइसिंग हो। क्या हो बताओ? एंटाइसिंग हो। फैसिनेटिंग हो। क्या हो बताओ? फैसिनेटिंग हो। अट्रैक्टिव का मतलब ही है कोई चीज जो क्या हो? फैसिनेटिंग हो, एंटाइसिंग हो। क्या हो? एंटाइसिंग हो, उसे क्या बोला जाता है? आकर्षक। यानी फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव या क्या बताओ? एंटाइसिंग। ये सब इसके क्या होंगे? ग्रोटेस्क के क्या बताओ? एंटोनिम होंगे। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिलहाल ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको अलग से इसका एंटोनिम बता दिया है। क्या होना चाहिए इसका? फैसिनेटिंग हो सकता था, एंटाइसिंग हो सकता था, अट्रैक्टिव हो सकता था। कोई चीज जो चार्मिंग हो, बहुत कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चार्मिंग हो। कोई चीज जो एलिगेंट हो, ब्यूटीफुल हो, वो भी आप कह सकते हैं। ये सब क्या है? एंटोनिम ही होंगे इसके। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ें। होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 14। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आपको एरर पता करना है। अब देखिए क्या है, फिलहाल देखिए ऑल एम्प्लॉइज। क्या है भाई? ऑल है, इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज है। ठीक है, यहाँ तो हमें समस्या नहीं समझ में आ रही है। किसके एम्प्लॉइज है भाई? ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री। ऑफ है, और आपको पता है जो भी नाउन आएगा है ना, बीच में आर्टिकल द आना चाहिए, ये भी सही है।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है, थोड़ा सा कुछ पार्ट है ना इसका हिडन है लग रहा है, ये कुछ ऐसे, ठीक है। कह रहे हैं शुगर क्या बताओ फैक्ट्री क्या है भाई, डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड क्या बताओ पेंशन पॉलिसी। यानी आपको पता है, कह रहे हैं कि है ना, आपको जो एरर पता करना है, देखिए कह रहे हैं कि ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर करते हैं, ठीक है। ऑल एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग ये क्या आई है, वर्ब आई है डिफर, दिख रहा होगा। और ये क्या है, ऑल एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल है, ये भी यहाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पता है ये देयर क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन कह लीजिए। इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, ये भी क्या है बताओ, सही है, देयर है ना। बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन, मेडिकल एंड पेंशन क्या बताओ पॉलिसी, यहाँ भी सही है। अब देखो गलती यहाँ पे क्या है, फिलहाल आप जरा समझ लो, मैं आपको बता दूं। यानी कह रहे हैं कि नेशनल शुगर जो फैक्ट्री है उसके जो सारे कर्मचारी हैं वो अपने बॉस से क्या है बताओ पूरी तरह से असहमत हैं, यानी वो उससे एग्री नहीं करते। किस पर बताओ, मेडिकल और पेंशन पॉलिसी पे, इस तरह का इसका मतलब है। अब देखो मैंने प्रेपोजिशन में आपको बताया है कि जो डिफर ये है, आपको बता दूं वर्ब यहाँ पे जो यूज हुई है इसके साथ दो प्रेपोजिशन आते हैं, एक तो ये फ्रॉम है ना, और दूसरा आता है आपको बता दूं विद, क्या आता है विद। डिफर वर्ब है, इसके साथ फ्रॉम भी आता है विद। फ्रॉम हम जनरली जानते हैं, सबको पता है, लेकिन ये कब होता है, जब कोई चीज पूरी तरह से किसी चीज से क्या होती है, अलग होती है, यानी कंप्लीटली क्या होती है बताओ, डिफरेंट होती है, कोई सिमिलैरिटी उसमें नहीं होती, तो डिफर के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। लेकिन याद रखिएगा डिफर के साथ विद तब आता है जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं। क्या करते हैं, डिसएग्री, है ना, क्या करते हैं, डिसएग्री, यानी किसी से क्या होते हैं, सहमत नहीं असहमत होते हैं। और आपको पता है यहाँ सेम चीज है कि जो सारे कर्मचारी हैं, आपको बता दूं नेशनल शुगर फैक्ट्री के, वो अपने बॉस से असहमत है मेडिकल और पेंशन पॉलिसी पे। आपको पता है यहाँ पे फ्रॉम नहीं होना चाहिए, फ्रॉम की जगह क्या होना चाहिए, विद, क्योंकि डिसएग्री का सेंस है ना मिल रहा है ना। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम की जगह विद होगा। तो गलती कहाँ है, गलती आपको पता है डिफर फ्रॉम नहीं होगा, डिफर क्या होगा, विद होगा। तो गलती आपको पता है पार्ट क्या बताओ, बी में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 15। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड जो है वो हमें यहाँ पे बताना। चलिए एक एक को हम लिख के ही देख लेते हैं। पहला क्या है, आइटिनरी। देखो ये क्या लिखा है, वर्ड जो होता है वो होता है आइटिनरी। क्या होता है, आइटिनरी। थोड़ा सा इसके प्रोनाउंसिएशन पे बात करते हैं, इसे इटी ना पढ़िएगा, दिस इज आईटी, और नररी, दिस इज आइटिनरी। क्या बताओ, आइटिनरी। अब आइटिनरी कुछ नहीं है, आपको बता दूं, ये रास्ते को बोलते हैं, जो आपका है ना, आप कह लो रूट होता है आपके जर्नी का, उसे क्या बोलते हैं, है ना, आप कह लो है ना, क्या बोलते हैं, आइटिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइटिनरी बोलते हैं। तो यानी आप कह लो एक तरह का ये रूट है, और रूट ऑफ क्या बोलो भाई, जर्नी। कुछ नहीं है, सिंपल सा। अभी स्पेलिंग मैच करेंगे। रेनेसेंस आपको पता है पुनर्जागरण, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण, जैसे रिवाइवल या रीबर्थ बोलते हैं। अब रेनेसेंस लिखा कैसे जाएगा, सबको पता है, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। क्या है ये, रेनेसेंस, है ना। अब देखो आइटिनरी की पहले स्पेलिंग देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में ए की जगह क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। रेनेसेंस में आप देखो क्या कर दिया गया है ना, बताने की जरूरत नहीं है, डबल इन कर दिया गया है, जबकि आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगल इन होना चाहिए, और बाकी तो सब सही है, डबल एस ए एन सी ई, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। फिलहाल रेनेसेंस का मतलब आपको पता है पुनर्जागरण,
पुनर् हाँ है ना, किससे होता है? पुनर्जागरण, रिबर्थ, या इसे रिवाइवल आप कह सकते हैं। चलो, ग्रीवेंस क्या लिखा है बताओ? ग्रीवेंस, थोड़ा इस पे भी फोकस करिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। क्या है बताओ? ग्रीवेंस है ना। अब इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। देखो ग्रीवेंस कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है बताओ? ग्रीवेंस है। अब ग्रीवेंस का मतलब ग्रीफ से जो है ना, जो आपको दुख पहुंचा है उसे क्या बोलते हैं? ग्रीवेंस, है ना, ग्रीफ से ही बना है। यानी आप कह लो समथिंग दैट कॉजेस, क्या बोलेंगे? दैट कॉजेस ग्रीफ। क्या बताओ? ग्रीफ। ग्रीफ का क्या मतलब होता है? दुख से होता है। यानी आप कह लो ये सफरिंग्स या हार्डशिप को दिखाता है। सफरिंग या क्या बताओ? हार्डशिप, दुख तकलीफ को कौन दिखाता है? ग्रीफ दिखाता है। तो ग्रीवेंस के स्पेलिंग चेक करते हैं। GRIE और यहाँ EI कर दिया, बस छोटी सी एरर है। यानी आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए? IE होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और जब ये भी नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली जब तीन नहीं होंगे तो चौथा यही होना चाहिए। क्या लिखा है? सॉवरेनिटी। क्या लिखा है? सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? सॉवरेन तो मैं लिख ही सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बताओ? सॉवरेन तो मैं लिख ही सकता हूं, है ना। पहले मैं क्या लिखूंगा भाई? सॉवरेन लिखूंगा। सॉवरेन का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा? संप्रभु। क्या बताओ? संप्रभु। SOVER आपको पता है ना। फिर क्या होगा? EIGN, सॉवरेन लिखा। देखो सॉवरेन लिखने के बाद इसमें TY जोड़ते हैं। सॉवरेनिटी, इसका मतलब होता है सेल्फ रूल से। क्या होगा भाई? सेल्फ रूल से, है ना, या सेल्फ गवर्नमेंट से, जहां खुद की सरकार हो, खुद का शासन हो, है ना, जिसे ऑटैर्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटैर्की बोलते हैं। जहां, है ना, खुद की सरकार, खुद का शासन हो, उसे क्या बोला जाता है? सॉवरेनिटी बोला जाता है। तो चारों वर्ड याद रखिए, आइटिनरी, आइटिनरी, रेनेसेंस, ग्रीवेंस और क्या बताओ? सॉवरेनिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है बताओ? सॉवरेनिटी। ठीक है भाई, क्या है भाई? सॉवरेनिटी। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चारों वर्ड ये बहुत अच्छे थे। चारों वर्ड ये भाई क्या थे? बहुत अच्छे थे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 16। जुवेनाइल, क्या बताऊं? जुवेनाइल आपको पता है, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? आप सिंपल बोल सकते हैं, जो चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक का मतलब आपको पता है ना। चाइल्ड लाइक, है ना, आप कह लो उसे क्या बोला जाता है? जुवेनाइल। क्या बोला जाता है? जुवेनाइल, है ना। क्या बोला जाता है? जुवेनाइल। यानी जो बच्चों जैसा होता है, आप कह लो, उसे जुवेनाइल बोला जाता है। पता क्या करना है फिलहाल? सिनोनिम पता करना है। देखो दो वर्ड होते हैं जुवेनाइल, से पहले मैं बता दूं चाइल्ड लाइक, और क्या बताओ? चाइल्डिश। क्या होते हैं? चाइल्डिश। अच्छा, चाइल्ड लाइक क्या है? बच्चों जैसा है, यानी कोई ऐसा आचरण जो बिल्कुल बच्चों वाला हो, या कुछ ऐसी चीज जो बच्चों जैसी हो, तो उसे क्या बोला जाता है? चाइल्ड लाइक। चाइल्ड प्लस लाइक बना है। यानी आप कह लें कि एक तरह का एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, जो बिल्कुल किसकी तरह होता है? बच्चे की तरह। लाइक का क्या बताओ? चाइल्ड, है ना। और चाइल्डिश जानते हैं, ये फुलिश होता है, मूर्ख होता है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण वाला आचरण होता है, जो बच्चे ही करते हैं, आपको पता है। तो ये, है ना, बताने की जरूरत नहीं। मैच्योर आपको पता है, जो परिपक्व होता है उसे क्या बोला जाता है? मैच्योर बोला जाता है। फिलहाल सिनोनिम पता करना है। वाइज आपको पता है, बुद्धिमान होता है। क्या होता है भाई? बुद्धिमान होता है ना। वाइज क्या होता है बताओ? बुद्धिमान होता है।
इनसेन, देखो इनसेन से पहले मैं तुम्हें एक वर्ड बता दूं, इस वर्ड को जानने से पहले एक वर्ड होता है सेन। सेन जो मेंटली फिट होता है, मेंटली हेल्दी होता है, वो क्या होता है? सेन। यानी आप कह लो जो मानसिक रूप से स्वस्थ तो क्या है बताओ? सेन है ना, मेंटली वेलबींग है। और इसी में आईएन जोड़ के, नेगेटिव प्रीफिक्स जोड़ के इनसेन बना दिया गया है, तो ये मेंटली हेल्दी नहीं है, ये याद रखिएगा। नॉट क्या बताओ? मेंटली हेल्दी, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? चाइल्डिश आपको पता है, यही इसका फिर क्या होगा बताओ? क्या होगा भाई? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये क्या है बताओ? ईडियम। अब देखिएगा क्या, लाइक अ डाइंग डक। डाइंग डक आपको पता है ना, एकदम जैसे बतख होती है, एकदम है ना, बैठ जाती है ऐसे कि लगता है कि एकदम जैसे मर गई हो, है ना, उस तरह का कुछ। इन अ थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आपको पता है, जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है पानी बरसते समय आकाश में, उसे क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म आपको पता है, यानी इसका मतलब होता है, आप कह लो जब आप पूरी तरह से होपलेस, पूरी तरह से क्या हो बताओ? होपलेस हो, आप पूरी तरह से हैपलेस हो, असहाय, निराश, हेल्पलेस हो, है ना, डिफीटेड टाइप के हो। क्या हो बताओ? डिफीटेड हो, डिजेक्टेड हो, आप कह लो आप डेस्परेट हो। क्या हो? डेस्परेट हो, है ना, उस तरह के सेंस में आप कह लो इसका यूज होता है। बहुत सारे इसके सिनोनिम हैं, आप कह लो एबिजिमल इसके लिए होता है यूज। क्या यूज होता है? एबिजिमल। आप इसके लिए एब्जेक्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ये सब सिनोनिम्स ही हैं। क्लियर है? अब डेयरिंग तो आपको पता है, जो बोल्ड होता है, जो साहसी होता है, उसे क्या बोला जाता है? डेयरिंग। तो ये तो हो नहीं सकता। कॉन्फिडेंट आपको पता है, आत्मविश्वास, जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है, ये भी नहीं हो सकता, है ना। ये दिया है डिजेक्टेड, देखो मैंने लिखा भी है डिजेक्टेड, तो ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा कंफर्टेबल, यानी जो पोर्टेबल हो, आरामदायक हो, उसे क्या बोला जाता है? कंफर्टेबल। क्या बोला जाता है? कंफर्टेबल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ईडीएम याद रखिएगा, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म मींस व्हाट? समवन हु इज व्हाट? होपलेस। क्लियर है? जो असहाय, निराश हो, उसे बोलते हैं। तो यहाँ डिजेक्टेड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर क्या बताओ? 18 है आपका। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस सेगमेंट which contains grammatical error। चलिए, she behaves in, है ना, इन she behaves, अब देखो she है, ये ना सब्जेक्ट है, ये क्या है बताओ? वर्ब है, behaves in a such a cordial, क्या बताओ? मैनर। cordial का मतलब क्या है? फ्रेंडली, है ना। क्या बताओ? फ्रेंडली, है ना। आप कह लो जैसे सोशिएबल बोलते हैं, एमिएबल बोलते हैं, एमिकेबल बोलते हैं, जीनियल बोलते हैं, कॉन्वाइवल बोलते हैं, कॉन्जीनियल बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं इसके दोस्ती के लिए, है ना। एफेबल बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड। इन सच, अब यहीं पे प्रॉब्लम आपको नजर आ जाएगी। इन सच अ कॉर्डियल, क्या बताओ? मैनर। इन सच अ कॉर्डियल मैनर नहीं हो सकता, आपको पता है, ये बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल संभव है ही नहीं। क्या होगा? यहाँ पर आर्टिकल संभव होगा ही नहीं। आपको पता है कॉर्डियल, है ना, जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या है भाई? एडजेक्टिव है। और मैनर क्या है बताओ? नाउन है। तो आर्टिकल ए जो आएगा
आपको पता है ये नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल है, आप कह लो मैनर, उसके लिए आएगा, है ना। तो यहाँ इसकी पोजीशन होगी ना कि क्या बताओ सच के पहले होगी, सच के पहले आने का कोई सवाल ही नहीं है। वैसे आपको पता है ड्यूल आर्टिकल यूज करेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि सच नाउन तो है नहीं भाई, आपको पता है, संभव ही नहीं। तो आपको पता है गलती कहाँ है, बोलो भाई। गलती आपको पता है पार्ट ए में है, और पार्ट ए में कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। ये ए यहाँ पे नहीं हो सकता। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए देखिएगा, समझिएगा। ये आप देखें क्या है, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। 4 जंबल सेंटेंसेस का मतलब ही है कि ये फिर से आपको पता है, बार बार बता रहा हूं, पैराग्राफ जंबल्स का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? पैराग्राफ जंबल्स यानी पीजेस का क्वेश्चन है ना। अब चलिए इसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तरीका मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से देखते हैं, है ना, कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस पता करेंगे। ओपनिंग सेंटेंस कैसे पता करेंगे, अब खुद ही आप देखो, है ना, आपको पता चलेगा अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे। देखिए क्या है ये, ए वाला आप देखो किससे शुरू है, इट से शुरू है। और इट क्या है बताओ भाई, प्रोनाउन है, और ये पक्का किसी नाउन को क्या करता होगा, फॉलो करता होगा। तो ए हमारा ओपनिंग सेंटेंस कभी हो ही नहीं सकता। इट वॉज एन ऑनर एज वेल एज रिलीफ टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड इन द सेंस जिसकी मौत हुई है ना। मतलब डिसीज्ड का मतलब आप कह लो समवन, ये बीमारी वाला नहीं है डिसीज्ड, याद रखिएगा। ये डिसीज्ड ये है, इसका मतलब है समवन हु इज इल। समवन हु इज क्या बताओ, इल या सिक, यानी जो बीमार है। और ये यहाँ पे क्या होगा, समवन हु इज क्या बताओ, डेड, जो मर चुका है, उस पे बात हो रही है। ठीक है, कह रहे ये एक सम्मान की बात है, और साथ में रिलीफ यानी संतोष की बात है, सैटिस्फैक्शन की बात। किसकी बात है? सैटिस्फैक्शन की बात है। किस चीज के लिए? टू द फैमिली ऑफ द डिसीज, यानी जिसके, है ना, जो मृतक है उसके क्या बताओ, परिवार के लिए। कह रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब जरा देखो, ये हो सकता है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज को, ये हो सकता है ना, आपको पता है ओपनिंग सेंटेंस क्या किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, अनाउंस किया गैलेंट्री अवार्ड। यानी गैलेंट्री अवार्ड यानी आप कह लो वीरता पुरस्कार। किसको बोलते हैं? वीरता पुरस्कार, यानी जो किसी वीर को दिया जाता है ना। किसको दिया जाता है? वीर को दिया जाता है। एंड फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एड का मतलब वित्तीय सहायता, हेल्प। एड का मतलब क्या है बताओ? हेल्प यानी वित्तीय सहायता। अब वित्तीय सहायता दी जाएगी किसके लिए बताओ? फैमिली के लिए। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अनाउंस किया है कि, है ना, वीरता पुरस्कार एक और वित्तीय मदद उसके परिवार को दिया जाएगा। अब किसके परिवार को, यही थोड़ा समझना है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे खत्म खड़ा होता है कि किसके परिवार, हिज फैमिली लिखा है। तो एक बार ये हो सकता है, लेकिन अभी वेट में करना, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में रहते हैं। क्या है? अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटल फील्ड। ये भी हो सकता है, आपको पता है ना। क्योंकि आपको पता है ना, ये किसी सोल्जर की बात है। तो एक सोल्जर है जो कि बैटल फील्ड में क्या हो गया, मर गया है। बैटल फील्ड इन द सेंस कि युद्ध के मैदान में मर गया है। क्या मर गया है? युद्ध के क्या बताओ, मैदान में मर गया है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, समझें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या अनाउंस किया है? गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस किया है ना। क्या अनाउंस किया है? गैलेंट्री अवार्ड। तो गैलेंट्री अवार्ड को ही क्या बोल रहे हैं कि ये ऑनर है ना। और फाइनेंशियल एड की बात की जा रही है कि फाइनेंशियल एड रिलीफ पहुंचाएगा, और ये ऑनर है ना। गैलेंट्री अवार्ड क्या है? एक तरह से सम्मान की बात है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो मेरे समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आनी चाहिए कि बी पहले होगा, ए क्या होगा, बाद में होगा। अब आप देख लो, बी पहले ए बाद में कहाँ है? 3 सेंटेंसेस में है। आप देख लो, ये बी ए, ये बी ए और ये बी ए। यहाँ बी, यहाँ भी वही चीज है, बी ए, सारे सेंटेंसेस में। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा एक बात है ना, अ सोल्जर डाइड इन फाइटिंग इन द क्या बताओ, बैटल फील्ड। और ये भी आपको समझ में आ रहा है कि पहले किसी सैनिक, एक सैनिक है जो मर गया है, क्या बताओ, बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में।
तो पहले आपको पता है ओपनिंग सेंटेंस कहीं ना बी होगा ना ए होगा, ओपनिंग सेंटेंस संभवतः सी होगा, लेकिन पहले उसके डी भी पढ़ लेते हैं। द मनी वॉज प्रॉम्प्टली, यानी प्रॉम्प्टली का मतलब चीफली यानी मुख्यतः, है ना, क्या किया जाएगा, डिसबर्स्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। डिसबर्स्ड फ्रॉम द, डिसबर्स्ड का मतलब कि कटेगी, कहां से कटेगी, कहां से दिया जाएगा, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ क्या बताओ फंड से। अब एक बात तो समझ में आ रहा है कि कौन से पैसा जो फाइनेंशियल एड दी जाएगी। अब आपको पता है कहीं ना कहीं हर स्थिति में हमारा जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सी होगा, सी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। हमारा डी भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, बी भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, हमारा 100% ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा बताओ, सी होगा। यानी सी आप देखो दो है, सी से ऑप्शन क्या है बताओ, दो हैं, और आपको पता है सी से अगर ऑप्शन दो है तो अब इन्हीं दोनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। अब आगे सोचना है कि क्या होगा। अब देखो खुद ही आप, है ना, कि है ना भाई आपको पता है सी के बाद जो हो सकता है वो क्या होगा भाई, डी तो आपको पता है नहीं आ सकता। रीजन है डी नहीं आ सकता क्योंकि मनी आपको पता है जो दी जाएगी वो प्रधानमंत्री राहत कोष से कटेगी, पहले मनी दी जाएगी ना, यानी फाइनेंशियल एड पहले दी जाएगी। तो उसके मरने पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस किया, यानी पहले सी होगा, फिर क्या होगा आपका बताओ, बी होगा, और बी के बाद फिर उसी मनी की बात की जा रही है कि ये कहां से, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कटेगी, यानी सी बी डी और फिर लास्ट में क्या बताओ, ए। यानी सी को कौन फॉलो करेगा, बी फॉलो करेगा। आप इतने से ही कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, बी होगा। आप इतने से ही से कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसलिए है ना इतने से आप कर सकते हैं। क्लियर है, आ रही होगी बात समझ में, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है भाई। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट यानी कोई चीज जो बहुत हार्ड होती है, बहुत रिजिड होती है, क्या होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, आप कह लो कठोर जिसे बोलते हैं। बहुत आप कह लो रॉबस्ट होती है, क्या होती है, रॉबस्ट, मजबूत कह लीजिए, क्या होती है, रॉबस्ट यानी क्या बताओ, मजबूत होती है। आप कह लो बहुत ज्यादा स्टर्न होती है, स्टर्न मतलब समझ रहे हैं, कठोर मजबूत, है ना। बहुत ज्यादा सेवर होती है, इसे बोलते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं भाई, स्ट्रिंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंजेंट कहते हैं, यानी कठोर या मजबूत, इस तरह का इसका मतलब होता है। फिलहाल लीनियंट आप देखो, लीनियंट कोई चीज जो सॉफ्ट हो, एकदम लैक्स हो, पिघल जाए जो आसानी से, उसे क्या बोलते हैं, लीनियंट बोलते हैं। स्ट्रिक्ट, ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। स्टर्न भी इसका देखो मैंने लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ये तो सेवर भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। पता है एंटोनिम करना है तो क्या होगा, लीनियंट होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया भाई, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्या बताओ, सिनोनिम क्या पता करना है, सिनोनिम पता करना है। क्या लिखा है देखिए, वर्ड रिपरकशन। पहले इसका सही से प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी। क्या लिखा है, रिपरकशन। क्या लिखा है, रिपरकशन। क्या लिखा है, रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है जो आपका फाइनल रिएक्शन होता है, जो आपका फाइनल आप कह लो कि आपका जो आखिरी आप कह लो जो आपका रिएक्शन होता है किसी भी चीज पर, आपका उत्तर होता है, आपका प्रति उत्तर होता है, जो भी कह लो, जो आप रिएक्ट करते हैं फाइनली, उसे क्या बोला जाता है, रिपरकशन। यानी आप कह लो ये फाइनल एक तरह से क्या होता है, रिएक्शन होता है किसी भी चीज का, है ना, उसे बोलते हैं। तो रिएक्शन यहां पे दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर, अब देखो सब में री लगा है, सब में फिर से क्या करना है, अगेन वाला सेंस मिलेगा, रीअरेंजमेंट। टू अरेंज क्या बताओ,
अगेन किसी चीज को फिर से अरेंज करना, वही रीअरेंजमेंट। रिमाइंडर किसी चीज को फिर से क्या करना, रिमाइंड करना। क्या करना, रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर क्या होता है, ये डिवाइस एक तरह से कुछ भी कह लीजिए। दैट आप कह लो रिमाइंड्स अगेन, दैट क्या बताओ, रिमाइंड्स क्या बोलो भाई, अगेन। और रिकलेक्शन आपको पता है, तो कलेक्ट क्या बताओ, अगेन। यानी फिर से क्या करना, यहाँ कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, रिएक्शन। क्या होगा भाई, रिएक्शन। क्लियर है, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी पैसिव बताना है, याद रखिएगा, ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब मैंने बताया है चाहे वॉइस हो चाहे नरेशन हो, कैसे करेंगे, वर्ब के बेसिस पे करेंगे, है ना। हमें पूरा अरेंज करना ही नहीं, टाइम के लिए नहीं करना। डू है, क्या है बताओ, डू है, दिख गया, बार बार सुन लीजिए। डू, डज, फिर से बता रहा हूं, पक्का क्या होगी, V1 होगी इसके साथ। ये स्पेंड दिख रहा है आपको, किस में चेंज हो जाएगा, डू डज हो, या आप कह लो इसके साथ साथ V1 या V5 हो। V5 इन द सेंस कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस जुड़ा हो, तो ये इज, एम, आर प्लस V3 जो कि पैसिव का नियम है उसमें चेंज हो जाएगा। अब आप देखो इज एम आर कहां पे है, हैज आ गया है, हो ही नहीं सकता। इज आ गया है, हो सकता है। वॉज आ गया है, हो ही नहीं सकता। इज है, ये हो सकता है। अब दो ही बचे हैं, अब दोनों में विचार कर लिया जाए। अब देखो आपको पता है यहाँ पे क्या आ गया है, ये बीइंग आ गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, आपको पता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी है आपके सामने। वाई इज सो मच मनी स्पेंड बाय यू, ये तरीका है, बस हो गया। कितना सिंपल, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या है भाई, फिलर का क्वेश्चन। द अनरूली बिहेवियर, अनरूली मतलब अनियमित, एक तरह से कह लो, है ना। मतलब कि अनुशासन को वो ना मान रहे हो, है ना। अनरूली का मतलब है इनडिसिप्लिन्ड, आप कह लो, क्या बताओ, इनडिसिप्लिन्ड, अनुशासित नहीं है। बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स देयर टीचर, टीचर को क्या किया, काम किया। काम का मतलब शांत करना, क्या करना, शांत करना। शांत करने का मतलब पैसिफाई करना। कैसा है, अनुशासन को नहीं मान रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये हो ही नहीं सकता। प्लीज इसी का सीधा से नॉनिम है, हो ही नहीं सकता। कंफर्टेड, कंफर्ट पहुंचाएगा नहीं, इरिटेट करेगा, उनको गुस्सा दिलाएगा। क्या करेगा, गुस्सा दिलाएगा टीचर को। क्लियर है, तो क्या होगा, डी आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये एक ईडियम है और ये एक शानदार ईडियम है, इस पे हम लोग बात करते हैं। बहुत ही अच्छी ईडियम है, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट, है ना, आपको पता है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, टू पैडल वंस ओन, है ना, कैनो। अब आपको पता है इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना। क्या होना, आत्मनिर्भर होना, जिसे सेल्फ रिलायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस। अब देखिए क्या है, तो डिपेंड ऑन वन सेल्फ, यानी खुद पे डिपेंड करना, यही बिल्कुल इसका आंसर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। एक्सरसाइज हार्ड, एक्ट इन चाइल्डिश वे, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होगा, डिपेंड ऑन वन सेल्फ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, 25। क्या भाई, 25। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें क्या करना है आपको पता है,
एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करना है, देखना है। नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप्ड इन, स्टेप क्या बताओ, इन, है ना। अब देखो ये नई क्लॉज यहां से स्टार्ट हो रही है। अब देन किसके साथ आता है, देन आपको पता है नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, ना कि नो सून के साथ आता है। तो यहाँ पे सून नहीं होगा भाई, सूनर होगा। तो आपको पता है, अब आप खुद ही देख लें। खास बात क्या है कि नो सूनर के साथ जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आगे कुछ भी हो सकता है, और जो दूसरी क्लॉज होगी वो देन से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है, पहले देख लेते हैं। ये देखो नो सूनर है, हेल्पिंग वर्ब है, चीफ मिनिस्टर। अब देखो इधर वाला एक्सप्लोडेड है ना, पास्ट में है, तो ये हो सकता है डिड। स्पेलिंग इसकी सही कर लेते हैं, डज, है ना। अब डज नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है बताओ, पास्ट में है, V2 है, सिंपल पास्ट है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे वैसे भी चीफ मिनिस्टर है ना है, और ठीक है वो तो सही है, लेकिन डज ये हो नहीं सकता, बाकी सही है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है V2 है। हैड द चीफ मिनिस्टर, ये भी नहीं हो सकता, है ना। नो सूनर हैड द चीफ मिनिस्टर, लेकिन भाई है ना नो सूनर नहीं है, ये क्या है बताओ, सून है, सूनर होता तो हो सकता था। तो आपको पता है क्या होगा इसका सही आंसर, ए होगा। क्या होगा बताओ, क्लियर है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 का मॉडल पेपर 2 था जो हम लोगों ने किया, ठीक है। कल इसके आगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई चीजों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।